आपका परिचय करा दें। आप हैं इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी सर। आप सत्ताधारी पार्टी से विधायक हैं। 2007 से आप सक्रिय राजनीति में हैं। पेशे से आप इंजीनियर हैं और किसी परिचय के मुहताज नहीं है। ये परिचय मैं इसलिए दे रहा हूँ कि चूँकि हमको जानने वाले कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हैं जी। तो और मैं अपना परिचय आपसे करा दूँ तो एक परंपरा है। मैं डॉक्टर कुंवर तौकीर अहमद खान स्वतंत्र पत्रकार हूँ। त्रिवेणी पुष्प मीडिया में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का संयुक्त सचिव हूँ प्रयागराज इलाहाबाद का, और आकाशवाणी में उद्घोषक। तो आज ये इफ्तार पार्टी है और जैसा कि आपने इसमें भाग लिया, आप सत्ताधारी पार्टी से हैं। आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि ये लोग जो है नफरत की राजनीति करते हैं। मुझे नफरत कहीं दिखाई नहीं पड़ी। वो नफरत है कहाँ पर? कहीं नफरत नहीं है। अभी आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो लोग काम कर रहे हैं जी जी और जो किसान हैं उनको अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से पैसा ट्रांसफ़र किया जी, तो उस पर उन्होंने जो वक्तव्य दिया जी, आपने सुना होगा, मीडिया ने काफ़ी कवर किया कि ये बहुत अच्छे समय पे ये किसान को पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये होली में भी काम आ जाएगा और ईद में भी काम आ जाएगा। जी जी जी। तो भाईचारा तो है ही, हम लोग की गंगा यमुनी संस्कृति है, सब लोग मिल के काम करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये एक फोबिया के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, या नीचे के लोग जो इसको हवा देते हैं। हमने पार्टी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है जी जी कि स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है जी जी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ। जब $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा तो उसमें क्या कोई एक धर्म ही थोड़ी ना जॉब्स पाएंगे जी जी या जी एक धर्म के व्यापारी ही थोड़ी ना प्रोग्रेस करेंगे। जी जी। तो कुछ लोगों को लगता है कि कैसे रोकें। तो अभी जैसे इतना बड़ा कुंभ हुआ जी तो कुंभ के दो जो मुख्य मोहल्ले हैं प्रयागराज के, जो कुंभ से अफेक्टेड होते हैं और जहाँ के लोग लगते हैं, वो है दारागंज और कीटगंज। जी जी। दोनों मोहल्लों में एक बड़ी मुस्लिम समाज की आबादी है जो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं, जिनके सहयोग से मेला संपन्न होता है। जी। तो ये तो पॉलिटिक्स में, सियासत में लोग करते हैं, वो बोलते हैं, नहीं तो ये मुल्क दिन दुना रात चौगुना जो बढ़ रहा है जी, वो इसीलिए है कि सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग मिल के काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये हमने जो आपको देखा, हमारी आपसे भले पहली मुलाकात हो, लेकिन मैंने यही पढ़ाई लिखाई किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से काफ़ी पढ़ाई हुई मेरी। मैंने यहाँ लॉ ग्रेजुएट किया मैंने, और आपकी दुआ से मुझे अमेरिका से PhD मिली, ऑनरेरी PhD। तो ठीक ठाक पढ़ा लिखा हूँ। जो मैंने इस शहर को रीड किया, इस शहर को कोई ताकत दुनिया की तोड़ नहीं सकती। जो इलाहाबाद है वो इलाहाबादी रहेगा, नाम चाहे बदल के जो कर दिया जाए, वो इलाहाबादी अमरूद हो, चाहे अकबर इलाहाबादी हो, बिल्कुल, और चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, हाई कोर्ट हो, ये सब इसकी पहचान है। बिल्कुल 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 पहचान है। और हमारे यहाँ बहुत उर्दू की तहजीब भी बहुत अच्छी रही है हमारे यहाँ। फिराक गोरखपुरी साहब जो है अंग्रेजी वाले थे, और जी, उर्दू के बड़े जी, शायर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अकबर इलाहाबादी। बहुत अच्छी हमारे यहाँ एक तहजीब, चाहे वो हिंदी पोइट्री की हो चाहे उर्दू पोइट्री की हो। जी जी। कैफ़ी आज़मी जैसे बड़े बड़े शायर यहाँ पे आते रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक बहुत रिच कल्चर है हमारे यहाँ। और चाहे वो हमारा मुस्लिम कल्चर हो, चाहे वो हिंदू कल्चर हो, दोनों बहुत रिच है और हम लोग को दोनों पे बहुत हम लोग को गर्व होता है। और कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ कवि सम्मेलन भी उतने उत्साह से होता है, मुशायरा भी उतने उत्साह से होता है। जी जी जी। अब लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज के नव युवकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो कि थोड़ी सी बात को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं? देखिए, पेशेंस तो हमेशा एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ आती है। इसको पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप कहते हैं। और यूथ में जाहिर सी बात है पेशेंस कम होता है क्योंकि कम उम्र है, और धीरे धीरे वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हम लोग भी थे ज़्यादा उत्तेजित हो जाते थे। कब कहेंगे कि सुनी सुनाई बातों पे ना आए, और जो है कभी कोई उकसाने की कोशिश करे, कोई कम्युनल लाइंस पे उकसाने की कोशिश करे, पे नहीं आना है और सबको मिल के काम करना है। और जिस तरीके से योगी जी की सरकार
पॉजिटिवली $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने में लगी है, जिसका फ़ायदा सबको मिलेगा, किसी एक धर्म के व्यक्ति को या किसी एक जात के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। सरकारी योजनाएं तो सभी के लिए बनती ही हैं। सभी के लिए बनती हैं जी। और उसके लिए हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। और जब ये उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो उसको हर धर्म के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। जी। अब मैं लाइव हूँ तो अब आपसे